अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। बल्कि इस पहले क्वेश्चन मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है? ऐसी अलजेब्रिक सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, इसका हमने HCF फाइंड करना है। इसका मुख्तलिफ स्टेप्स में बताया गया है। इसमें ये मोनोमियल हमें दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन से हैं? 16 और 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 और 9 क्या होता है? 16 और 9 का 16 टू पे मतलब 16 के फैक्टर्स 16 का और 9 का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 16 और 9 जो दो नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये दोनों किसी एक नंबर पे, ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे दोनों डिवाइड होती हैं? एक तो 1 होगा और 1 के अलावा 2 पे 16 डिवाइड होता है, 9 ही डिवाइड होता है। इस तरह 3 से 9 होता है, 3 नथिंग से 16 होता है। इस तरह 4 से 16 होता है, लेकिन 9 नहीं आता। तो इसका 16 और 9 का जो हाईएस्ट कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सिर्फ 1 है और ये किसी पे डिवाइड नहीं होता। उसके अलावा उसके बाद हमने HCF ऑफ P लेना है। अब जो वेरिएबल है P, उसका लेना है। इसमें 16 P पावर 3 P P P Q में और 9 P Q स्क्वायर R में P, ये P पावर 3 और ये P पावर 1 है। तो HCF का क्या होता है? जो लीस्ट पावर है तो HCF होता है। P पावर 3 और P पावर 1 में P पावर 1 आपका HCF हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद हमने HCF ऑफ R फाइंड करना है। तो HCF ऑफ R में इसमें से 16 P Q और ये 9 P पावर 1 है और Q स्क्वायर और R है, और इसमें R है ही नहीं। तो इसमें यानी आपका कॉमन फैक्टर इसमें है ही नहीं इसका, यानी इसमें R आपका इस मोनोमियल में आपके R है ही नहीं। तो इसमें आपका HCF ऑफ R जो है नील हो जाएगा, या 1 लिख सकते हैं आप। 1 तो होता ही है सबका, 1 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 लिख लें आप। उसके बाद इसी तरह Q का लेना है आपने। यहाँ आपके पास Q पावर 1 है और यहाँ Q स्क्वायर है। तो मैंने जैसे आपको बताया, जो लीस्ट पावर होती है वो HCF होता है। Q पावर 1 और Q पावर 2 में HCF क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब इनका इसका जो टोटल इसका दोनों मोनोमियल का जो HCF है वो इन तीनों को 1 को P को 1 को Q को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास? PQ इसका HCF आ जाएगा। उसके बाद दूसरी है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है 10, 5 और 15। 10, 5 और 15 है। अब 10, 5 और 15, 10, 5 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5 होगा। 5 1 ज़र 5 होता है, 5 2 ज़र 10 होता है और 5 3 ज़र 15 होता है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का जो HCF वो क्या होगा? 5 होगा। P पावर 3, P पावर 2 और P पावर 2 का जो लीस्ट पावर हो क्या है? P2 है, P पावर 2 आ जाएगी। और R पावर 1 और R पावर 2 में लीस्ट पावर क्या है? R पावर 1 हो जाएगी। और Q स्क्वायर और Q पावर 1 और Q पावर 1 में क्या आ जाएगा? Q पावर 1 यानी लीस्ट पावर आ जाएगी। तो इसका HCF हमारे पास आ जाएगा 5 P स्क्वायर QR, 5 P स्क्वायर QR। एक तरतीब से हमने इसको लिख लिया। उसके बाद थर्ड है 14। न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास 14 और 28 है। 14 1 ज़र 14 होता है, 14 2 ज़र 28 होता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14 और 28 जो है वो 14 होगा। P पावर 4 और P पावर 3 में जो लीस्ट पावर है 3, वो HCF होगा। P पावर 3 HCF हो जाएगा इसका। और R पावर 4 और R पावर 2 में जो लीस्ट पावर है वो क्या? R पावर 2 हो जाएगी। और Q पावर 1 और यहाँ भी Q पावर 1 ही है, तो Q पावर 1 यानी Q इसका HCF आ जाएगा फॉर Q। और इसका कंबाइन HCF आ जाएगा 14 P Q R स्क्वायर। ये सारे का HCF आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 7 P स्क्वायर Q R स्क्वायर 21 P स्क्वायर Q स्क्वायर R 4। 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21,
तो इसकी HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 7, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर में लीस्ट पी स्क्वायर ही लीस्ट है, पी स्क्वायर आ जाएगा, और आर स्क्वायर और R4 में लीस्ट पावर क्या है, आर स्क्वायर HCF हो जाएगा, और क्यू पावर 1 और क्यू स्क्वायर में लीस्ट पावर क्या है, क्यू पावर 1 है, तो ये क्यू पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका कंबाइन HCF हो जाएगा 7 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है कि इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, if all common factors with least power of 3 unknown polynomials are, ये कॉमन फैक्टर दे दिए गए हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 पावर 3 और 3 और पी क्यू एंड पी क्यू होल स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी दैट देयर HCF। तो HCF क्या होता है, HCF जो है तमाम कॉमन फैक्टर की, ऑल HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। सो इसमें क्या आ जाएगा, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पी क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। So 2 power 3 is 8, 2 power 3 8, 8 3s are 24, 8 3s are 24, PQ और P plus Q whole square is the answer. Next C है, write any two polynomials of your choice having HCF has 1। तो HCF ऐसी 2 पोलिनोमियल का HCF 1 उन्हीं 2 पोलिनोमियल का होगा जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो such 2 polynomial which have no common factors, then their HCF will be 1. So we want to write any 2 polynomial of our own choice. So they will be, let's suppose, P plus Q and P minus Q. Both of them have no common factors and only common factor is 1 and their HCF is 1. The next D part is the only common factor of 2 polynomial is m minus n। common factor क्या है, m minus n है, and the only uncommon factor जो है वो common factor polynomial का m minus n है, और uncommon factor जो है वो कितना है, जो uncommon factor है वो आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। अब आपने कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल, तो अननोन पोलिनोमियल कैसे आएगी, इन दोनों जो कॉमन फैक्टर और जो अनकॉमन फैक्टर इनकी प्रोडक्ट ही होती है। पोलिनोमियल आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट होती है। ये हमारे पास आ जाएगी m क्यूब प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन और माइनस एन क्यूब। ये हमारे पास जो है पोलिनोमियल आ जाएगी। बल्कि इसको फिर हम अगर उस तरह लिख सकते हैं, बल्कि ये इसी फॉर्म में लिख लेते हैं पोलिनोमियल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगी। उसके पास ई पार्ट है लास्ट, कैन यू गेस HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। तो ये दोनों, इसमें प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, दोनों पोलिनोमियल एक ही सेम है बिल्कुल, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, और इसको भी ये भी वही है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो दो जो एक जैसी वैल्यू होती हैं उनका HCF वही होता है, सेम वैल्यू का HCF वही होता है। तो इसका HCF यही वैल्यू हो जाएगी, यही पोलिनोमियल हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। दो नंबर जैसे 7 और 7 हो, 7 और 7 का HCF 7 ही होगा, और 2 पोलिनोमियल एग्जैक्टली सेम हो, एक जैसी हो, तो उनको पोलिनोमियल वही हो जाएगा, इसमें यही पोलिनोमियल आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन करना है, हमने इनको फैक्टराइज करना है। जैसे पहले हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, 2 टाइम लिख सकते हैं x प्लस वाई। और दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। यहाँ अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो इसका HCF हमारे पास एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पहला है a माइनस बी होल क्यूब। अब ये एक्सपेंड भी हो सकता है फार्मूले से, लेकिन अगर हम दूसरी वैल्यू को देखें, दूसरी वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन हैज़, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल क्यूब को लिखा जा सकता है a माइनस बी एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगे क्यूब बन जाता है। अब इसमें कॉमन क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर कॉमन है, और इसका HCF हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो पहली वैल्यू है, पहली पोलिनोमियल है, पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब, ए क्यूब, बल्कि इसमें वैल्यू है ये ए क्यूब बी है, यहाँ बी भी आता है, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। व्हाट इज़ कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, जैसे कॉमन क्या होता है, जो लीस्ट ए क्यूब और ए पावर 1 में ए पावर 1 कॉमन होता है, बी पावर 1 और बी पावर क्यूब में बी कॉमन होगा, तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद इसको हम फर्दर अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। और दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास है A5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर B5। अब इसमें क्या कॉमन है, जैसे भी पहले बताया आपको, जो लीस्ट पावर होती है ए पावर 5 और A2 में ए पावर 2 कॉमन है, और B2 और B पावर 5 में B स्क्वायर B पावर 2 कॉमन है, पीछे आपके पास ए पावर 3 माइनस बी पावर 3 रह जाएगा। अब यहाँ फिर ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको हम लिख लेंगे अलजेब्रिक ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसका HCF क्या आ जाएगा, यहाँ पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ फैक्टराइज किया, इसमें क्या है ए बी और यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसमें जो लीस्ट पावर है वो कॉमन होता है, यानी ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या कॉमन है, HCF क्या होगा ए बी, और उसके अलावा और क्या कॉमन है ए माइनस बी, तो इसका HCF हो गया ए बी और ए माइनस बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहली वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 49, ये इसमें भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगी, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है इसमें वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक मेथड लगेगा फैक्टराइजेशन का, जो कि इस पहले 4.1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। 1x स्क्वायर को माइनस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 21x स्क्वायर आएगा। अब 21 कैसे फैक्टर लेने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21 आए और ऐड करें तो 4 आए, माइनस 4 आए, तो 21 कैसे आता है, 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, 3 7 21 होता है, 3 7 21। तो यही अब इसमें 3 7 21 होता है, तो इसमें आपके पास जैसे पहले मैंने सिखलाया हुआ है 7 3 21
अब इसमें एक प्लस होना एक माइनस है, कौन सा प्लस होना है कौन सा माइनस होना है यहाँ से पता चलेगा। यहाँ आपको माइनस का साइन चाहिए, इसके साथ माइनस आएगा और ये आपके पास माइनस बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, इसमें से x कॉमन लेंगे x माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 7 आ जाएगा, इसमें से अब x माइनस 7 कॉमन लेंगे, पीछे x प्लस 3 आ जाएगा। अब इन दोनों जो हमने फैक्टराइज़ किए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जो कॉमन है वो हमारे पास क्या है x माइनस 7, तो इसका HCF जो है वो हमारे पास x माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मिड टर्म ब्रेक मेथड हमने करना है दोनों में। ये पहला है 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब 12 को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 आएगा। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आए और ऐड करें तो 1 आए। 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12। 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। इसमें पहले दो में 4x कॉमन है, पीछे x प्लस 1 आ जाएगा, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे, 3x प्लस 1 आ जाएगा। इसमें से आप यहाँ 3 आएगा, 3x प्लस 1, और यहाँ भी अब 3x प्लस 1 कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास 4x माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके दूसरी जो वैल्यू है 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। 15 कैसे कौन सा फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और ऐड करें तो 8 आए। 5 3 ज़ार 15, तो इसमें 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 1। अब इसमें 3x कॉमन लेंगे, पीछे 5x प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको इसमें से क्या कॉमन है, 5x प्लस 1 कॉमन है। 5x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास पीछे आ जाएगा 3x प्लस 1। तो ये दोनों कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गए दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें आपका कॉमन क्या है, इसमें आपके पास कॉमन 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 3x प्लस 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉमा ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें दिए गए हैं। इसको हमने फैक्टराइजेशन से इसका HCF फाइंड करना है। पहला है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे सी एक्स का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी और सी एक्स माइनस डी। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। और दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम फैक्टराइज करना है वो है ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स और माइनस बी डी। अब इसमें देखें इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों पहले दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, सी एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है, सी एक्स कॉमन लेंगे। इसमें सी एक्स कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास ए एक्स माइनस बी रह जाएगा। और इसमें आपका सिर्फ डी कॉमन है, डी कॉमन लेंगे, पीछे आपके पास ए एक्स माइनस बी रह जाएगा। अब इस दोनों इन टू टर्म में से आपका ए एक्स माइनस बी कॉमन है, पीछे सी एक्स प्लस डी रह जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन आपका क्या है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी,
तो इसका जो ACF है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, CX प्लस D इसका ACF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर m4 माइनस n4 m6 माइनस n6। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, ये तो सिंपल आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकंड स्क्वेयर कैन बी रिटन हैज़ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड जो है वो है m4 माइनस n4। अब यहाँ भी दिस m4 स्क्वेयर ऑफ m2 n4 स्क्वेयर ऑफ n स्क्वेयर, so this can be written as m square whole square minus n square whole square. So according to algebraic identity, first term square minus second term square, this can be written as first term plus second term, first term minus second term. Now m square plus n square cannot be factorized further, so m square plus n square and m square minus n square, once again according to algebraic identity, first term square minus second term square, m plus n, m minus n. For the third algebraic expression is m power 6 minus n power 6. m6 is a square of m cube and 6 square of n cube, and they have a sign minus, so they can be expressed as difference of two square, first term square minus second term square. So first term square minus second term square is always equal to first term minus plus second term, first term minus second term. Now once again this is also algebraic identities, m cube first term cube plus second term cube, first term cube minus second term cube. These are also two algebraic identity and they can be expanded by this algebraic identity. First term cube plus second term cube is equal to first term plus second term, first term square minus first term multiply second term plus second term square, and second one first term minus second term, and this can be written as first term square plus first term in second term plus second term square. So this is the complete factorization of third algebraic expressions. Now what is common in these threes? So first of all, this is m plus n, and here is also m plus n, and in third algebraic expression also is m plus n is common. So these m plus n is present in these three factorizations. So next is m minus n, m minus n and m minus n. So m minus n is also common. So these twos are m plus n and m minus n common, and when they according to algebraic identity we will multiply with each other, we get m square minus n square. So their HCF is m square minus n square. The final question of this exercise, question number 9, ax square plus 2a square x plus a cube, comma 2ax square minus 4a square x minus 6a cube, and third value is 3ax plus a square whole square. So first of all, we factorize this first algebraic expression polynomial ax square plus 2a square x plus a cube. So what is common? What is common in these three terms? A power 1, a power 2, a power 3. So least power is common, so least power is a. So a is common, so here we get x square plus 2ax and plus a square. So now
this can be written as, this is first term square, this is first term square x square, this is a square second term square, and this is 2 first term into second term. Now this is the expanded form of algebraic identity, and this can be written as a and first term plus second term whole square. Second algebraic expression and polynomial is 2a x square minus 4a square x minus 6a cube. So once again check what is common. 2, 4 and 6, they all three coefficient are divisible by 2, so 2 is common. A power 1, a power 2 or a power 3, least power is a power 1, so a power 1, 2a common, so we get x square, 2 2s are 4, 2, and from a square we take a common, so remaining is ax minus, we take 2a common from 6a cube, so remaining part is 2 3s are 6, 3a square. 2a, now factorize this, x square minus 2x minus 3a square, but this will be factorized by mid-term break method. X square, multiply x square with minus 3a square, we get x square multiply with minus 3a square, we get minus 3a square x square. Now we want such two factors of minus 3 whose, when we multiply these two factors we get the minus 3, and when we add it we get minus 2. The factor of 3 are 3 ones are 3, 3x 3ax multiply 3ax multiply 1ax, we get 3a square x square, but we want to find minus, therefore out of these two factors one should be a minus. Which factor will be minus? We will find this by from here we want the sign of negative, so the greater factor should be negative and smaller factor will be plus into minus minus. So factorization of this, x square minus 3ax plus ax minus 3a square, 2a, what is common in these two? X is common, x minus 3a, what is common in these two? Plus a is common, so x minus 3a. So what is the answer of this? 2a, and what is common these two terms? X minus 3 is common, so answer remaining is x plus a. So this is the complete factorization of this, and last algebraic expression is 3ax plus a square whole square. We want to factorize this ax square, ax plus, first of all we take this is a 3, so we take common from these two terms, a is common, we take common a, here is x plus a whole square, so this is a square of a and x plus a, so 3, when we take this whole square is square of a and a x plus a, so a square, it will come a square and x plus a whole square. So now we will check what is common in these three terms. First of all, here is a, and then in this second algebraic expression factorization we also a is present, and in third a square is present, so least power is ACF, so a power 1 is common. Next x plus a whole square, here is x plus a whole square, here is also x plus a is present, in this case also x plus a whole square. I said that least power is common, so x plus a whole square, x plus a power 1 or x plus a power 2, the common is x plus a. So this is the ACF of
this last question of exercise 4.3, question number 9.